आपको यहाँ पर नोटबुक्स में काव्य का नाम लिखना है। काव्य 14, हम भारत की शान। उसके बाद में कुछ प्रश्न के उत्तर है इसके, वह मैं आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, चलो। यहाँ पर जो काव्य है वह हमने समझा था इससे पहले के तास में कि किस प्रकार यह छोटे छोटे बच्चे हैं वह बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। किस प्रकार वह कहते हैं कि हमें कभी बड़ों से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम भारत देश का उज्जवल भविष्य है और यह धरती और आसमान जो है वह भी हम ही से है। और फिर कहते हैं कि जिस प्रकार बगीचे में फूल खुशबू फैलाता है, उसी प्रकार हम अपने घर में, अपने देश में अपना नाम रोशन करेंगे, महान महान कार्य करके, अच्छे अच्छे कार्य करके, और हम हमेशा आगे बढ़ेंगे, कीर्ति प्राप्त करेंगे। और हमें हमेशा ऊपर चढ़ना है। हमें खुद तो प्रगति करनी ही है, खुद तो हमें आगे बढ़ना ही है, मगर हम अपने देश को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने देश का भी विकास करना चाहते हैं। उस विकास करने में, आगे बढ़ने में कोई रुकावट हो तो उस रुकावट को भी हम पार कर लेंगे। यानी कि रुकावट के बावजूद हमें कहीं पर भी रुकना नहीं है। हमें हर दम बढ़ते चलेंगे, नहीं रुकेंगे, यानी कि चलते रहना ही है। और चलते रहने से ही हम अपनी मंजिल प्राप्त करेंगे, हमारे देश की प्रगति होगी, हमारे देश का विकास होगा। क्योंकि बच्चे हैं वही हमारे आने वाले भविष्य की शान है, प्रतिष्ठा है। बराबर, यह हमने किस में पढ़ा था? इस काव्य में। अब आप प्रश्न 1 करके लिखिए। प्रश्न 1, यह सारे प्रश्न जो है वह हम लिख रहे हैं। इससे पहले हमने एक बार जब काव्य समझा था तब हमने उसका रिवीजन कर लिया है। मैंने आपको प्रश्न पूछे थे, आपने बहुत अच्छी तरह से जवाब भी दिए थे। बराबर। सबसे पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूचना लिख ली सभी ने? बॉयज, हाँ मिस। सूचना लिख ली सभी ने? स्क्रीन हाँ दिखाई, मिस, लिख लियो। स्क्रीन दिखाई देती है ना? हाँ मिस। ओके, चलो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 खाली जगह है। उसमें आपको पूरी लाइन ही दी है, मगर कुछ अक्षर आप देखो तो वह एकदम डार्क है। कैसे है? डार्क है। वह खाली जगह के शब्द है। पहली खाली जगह लिखिए, नन्हे नन्हे, नन्हे नन्हे हमें न, हमें न, खाली जगह, खाली जगह। खाली जगह में आपको यह शब्द लिखने हैं, समझो, समझो। ओके। दूसरी खाली जगह है, हम भारत की, हम भारत की खाली जगह है, खाली
जगह है। क्या है? हम भारत की शान। हम भारत की शान है। वेरी गुड। तो यहाँ पर खाली जगह में आपको शान लिखना है, या शान शब्द है, उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। तीसरी खाली जगह है हमसे ही है। हमसे ही है। धरती सारी। खाली जगह सारी। धरती। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो धरती शब्द है उसके नीचे आपको क्या करना है? अंडरलाइन करनी है। बराबर। लिख ली 3 खाली जगह। अब हाँ मिस। खाली जगह है उसमें पहले ही खाली जगह है। खाली जगह यह। खाली जगह यह। मिस फैला। फैला। देखो, आसमान है। खाली मिस जगह फैला फैला। आसमान है। उसमें फैला फै- फैला। फैला यह आसमान है। आप देखिए तो खाली जगह में आप काव्य पंक्ति पढ़े ना तो भी आपको जवाब आ जाएगा। पांचवी खाली जगह है उसमें भी पहले खाली जगह दी गई है। खाली जगह है हम। खाली जगह है हम इस बगिया के। इस बगिया के। तो बगिया के क्या है हम? फुल मिस फुल। फूल। वेरी गुड। तो फूल के नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। उसके बाद छठवीं खाली जगह है उसमें भी पहले खाली जगह है। खाली जगह फैलाना। खाली जगह फैलाना काम है। काम है। क्या फैलाना? खुशबू। खुशबू। वेरी गुड। खुशबू। सबसे नहीं बोला। हाँ बेटा मुझे पता है, अब तो मैं आवाज पहचानती हूँ सभी की। तो खुशबू। चलो सबने ये अच्छे खाली जगह लिख ली। हेलो मिस लिखा गया। ओके, सभी ने लिख ली ना बेटा? ओके चलो उसके बाद का प्रश्न लिखिए, विरोधी शब्द लिखिए। यह शब्द भी हमने जब काव्य समझा था तब मैंने आपको पूछे थे काव्य हाँ मिस हाँ में मिस। से, है ना? काव्य जब समझा था तब आपको विरोधी शब्द पूछे थे। हाँ मिस लिखे थे। मिस आप अभी लिखा रहे हो? हाँ अभी देखो मैं लिखवा ही रही हूँ। मिस अभी विरोधी चालू किया है? शब्द लिखिए। मिस अभी चालू किया है या पहले भी लिखा रहे थे? नहीं पहले मैंने 6 खाली जगह लिखवाई बेटा। तो आप स्क्रीनशॉट पीछे करो लेना ना। है आपको? हाँ ओके चलो ले लो। यहाँ पर देखो, यह जो है ना यह खाली जगह है। ओके ले लिया? हाँ मिस ले लिए।
ओके, अब आप स्पीकर बंद कर दीजिए। चलो फिर दूसरा प्रश्न है, विरोधी शब्द लिखिए। विरोधी शब्द लिखिए, जिसमें मैंने यह शब्द काव्य समझाने के बाद करवाए थे और आपने इसके अच्छी तरह से जवाब भी दिए थे, पता है ना आपको? हाँ मिस बताया। ओके, तो पहला शब्द, विरोधी शब्द में कौन सी निशानी बीच में होती है? बीच में कौन सी निशानी होती है? चौकड़ी, क्रॉस, वेरी गुड। क्रॉस क्रॉस। तो पहला शब्द लिखिए नन्हा, बड़ा, उसके सामने लिखिए बड़ा। बड़ा। दूसरा शब्द है धरती। आकाश, मिस आकाश। हाँ बोलो बेटा, हाँ मिस बोलो, बता रोल नंबर वाइज पूछो ने। बोलो बेटा। रोल नंबर वाइज बधाने पूछो ने। 63 नकरू बोले છે। सब एक साथ उत्तर दो तो भी चलेगा, क्योंकि यह छोटे छोटे अक्षर है ना, इसीलिए। ठीक है, धरती के सामने क्या आएगा? आकाश, आकाश, आकाश। आकाश, चढ़ना, उतरना, तीसरा हमारा शब्द है। उतरना, वेरी गुड, चढ़ना तो उतरना। उसके बाद चौथा शब्द है ऊंचे। नीचे 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 नीचे, मिस कोक ना वेरी माइक गुड। માંથી ગુંગળા થાય। ऐसा नहीं होगा बेटा, आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दो तो आपको वो कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, पांचवा शब्द है आगे। पीछे, पीछे। वेरी गुड। छठवा शब्द है खुशबू। तो बदबू, 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 बदबू। वेरी गुड। अब देखो, यहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको समानार्थी में पूछे जा सकते हैं। जो मैंने लाइन की है, यह शब्द आपको समानार्थी में भी पूछे जा सकते हैं, पता है आपको? हाँ मिस। तो नन्हा, उसका जवाब समानार्थी में क्या आएगा? मुन्ना। हाँ, नहीं मुन्ना छोटा आएगा, छोटा वो तो छोटा लड़का छोटा हो गया। छोटा वेरी गुड, नन्हा मतलब छोटा। छोटा। फिर धरती का समानार्थी शब्द पूछा जाए तो? जमीन जमीन धरती शब्द का मिस जमीन। जमीन, और दूसरा और भी कुछ कहते हैं। जमीन तो ठीक है, मगर और भी धरा, पृथ्वी, ऐसा कुछ कहते हैं? हाँ मिस पृथ्वी हम्म, पृथ्वी धरा। बराबर। धरा कहते हैं तो धरा हो धरा। सके धरा और पृथ्वी, आपको हो सके तो यही शब्द लिखने हैं, बराबर। फिर खुशबू शब्द हाँ है, मिस वह बराबर। भी समानार्थी में पूछे जा सकते हैं। तो उसका समानार्थी शब्द क्या होगा? खुशबू शब्द का सुगंध, मिस सुगंध। वेरी गुड, सुगंध। वेरी गुड। फिर आपको बदबू शब्द का भी समानार्थी पूछा जा सकता है, तो पता है खुशबू, आपको? खुशबू। बदबू का, खुशबू तो विरोधी हो गया, बदबू का समानार्थी शब्द मैं आपको पूछ रही हूँ। बदबू, दुर्गंध, वेरी दुर्गंध। गुड। दुर्गंध, दुर्गंध। तो आपने देखा, यह जो समानार्थी शब्द है वह विरोधी में भी पूछे जा सकते हैं और समानार्थी में भी। जब परीक्षा के समय आप लिखते हो ना, तो आप कभी समानार्थी है उसके विरोधी लिख देते हो और विरोधी है उसके समानार्थी लिख देते हो। तो आपको जो सूचना है वह अच्छी तरह से पढ़नी है और याद करना है। यह शब्द का क्या शब्द होगा? एकदम जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस से आप लिखते हो ना, तो बाद में गलत हो जाता है। सोचिए, विचारिए, फिर लिखिए। आपके पास समय तो है ही, तो आपका शब्द गलत न हो।
आपको लगता है कि मैंने सही लिखा है, सही लिखा है, मगर इतनी जल्दबाजी में आप ऐसे अक्षर भी गलत लिख देते हो, बराबर। तो इसीलिए आपको सोच कर लिखना है, इसीलिए मैंने दोनों शब्द आपको बताए। तीसरा प्रश्न है मुहावरे का अर्थ और वाक्य। मुहावरे का अर्थ और वाक्य लिखिए। मुहावरे का अर्थ और वाक्य लिखिए। चलो पहला मुहावरा लिखिए, यह भी हमने देखा था मुहावरा, आपने सही ढंग से उसके अर्थ भी बताए थे, पता है आपको, जब काव्य समझा था तब। पहला मुहावरा लिखिए, खुशबू फैलाना। खुशबू फैलाना, वेरी गुड। उसका अर्थ लिखिए, पहले वाक्य तो लिखिए बेटा, मुहावरा। उसका अर्थ करके लिखिए, फिर डैश कीजिए। हाँ, अर्थ लिखकर डैश करना है और फिर लिखना है प्रतिष्ठा प्राप्त करना। प्रतिष्ठा प्राप्त करना। वाक्य लिखिए, सुशीला बहन ने, सुशीला बहन ने सेवा कार्य द्वारा, सेवा कार्य द्वारा अपनी, अपनी खुशबू फैलाई। अपनी खुशबू फैलाई। दूसरा मुहावरा है ऊंचे उठना। ऊंचे, 2 मिनट। ओके बेटा, ऊंचे उठना। उसका अर्थ है, अर्थ लिखिए, प्रगति करना। प्रगति करना। और उसका दूसरा अर्थ है उन्नति करना। आपको पता हो तो हमने 10वां काव्य जो है सीखो, उसमें यह शब्द पढ़ा था कि उन्नति कौन करता है, पता है आपको? वाह, वेरी गुड। तो उन्नति करना, क्योंकि धुआं हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ता है, यानी कि आगे ही बढ़ता है, वह कभी नीचे नहीं उतरता। यानी कि हमें भी जीवन में आगे देखना चाहिए, कभी पीछे नहीं देखना चाहिए। वाक्य लिखिए, मेहनती लड़का, मेहनती लड़का हमेशा, हमेशा ऊंचे उठता है। ऊंचे उठता है, मतलब कि वह हमेशा प्रगति करता है, बराबर।
हेलो, लिखा हाँ दिया। बेटा, मुहावरा लिख लिया सभी ने? लिख लिया बेटा सभी ने मुहावरा? हाँ हाँ मिस, लिख लिया। अर्थ और वाक्य दोनों? हाँ मिस, अर्थ और वाक्य दोनों लिख लिया। ओके, उसके बाद का चौथा प्रश्न लिखिए। प्रश्न 4, प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न के उत्तर लिखिए। यह आपको यह आपको बड़े प्रश्न में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। बराबर, मैंने कल आपको पूछा था कि यदि हमें देश की सेवा करनी हो तो हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं, पता है ना? मैंने आपको पूछा था। चलो तो कौन बताएगा? क्या? देश की सेवा, यदि हमें देश के लिए कुछ करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। किस प्रकार, किस किस प्रकार से देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं? खाने के लिए पास पैसा नहीं होता, उसको खाना ला देते हैं। और घर वेरी नहीं गुड। है तो घर रहने देते हैं हमको। थोड़ी देर बाद सोना पड़ता है। झोपड़ी में रहते हैं, उसको मदद कर सकते हैं। रोटी खा रोटी 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 खाने और रोटी खाने का उसको देने जा सकते हैं। घर में रहने फिर दे। फिर 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 और कई तरह से हम देश की सेवा में योगदान दे सकते हैं। यदि आपको बोला जाए तो किन किन प्रकार से? उसके उसके बच्चे को स्कूल बैठा सकते हैं। वो तो ठीक है, वो सब आर्थिक रूप से हो गया, मगर और किसी रूप से भी हमें सेवा करनी हो तो? और किसी रूप से भी सेवा करनी हो तो? हेलो, हाँ, तो आपका आवाज जैसे नहीं आ रहा था इसमें। अब आ तो रहा है बेटा, देखो आ रहा है ना? आ रहा है आपका आवाज। ओके। पहले नहीं यदि आ रहा देखो, हम तब मैं बोल ही नहीं रही थी, मैं आपकी राह देख रही थी कि आप लोग कुछ बोल रहे हो या नहीं। यदि हम स्वच्छता था। मुझे जितना रखेंगे, है उतना मैं बोला। स्वच्छता में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। बराबर, काम में कोई स्वच्छता विद्यार्थी में। है, वह सबसे पहले तो खुद ही वह कूड़ा कूड़ेदान में डालने की आदत डालेगा, तो वह दूसरों को कह पाएगा कि देखो कूड़ा कूड़ेदान में डालो, तो हमारे आसपास इस तरह से स्वच्छता रहेगी, तो उसमें अपना योगदान हुआ। फिर हम एक आदर्श विद्यार्थी बनेंगे, यानी कि आदर्श यानी हम सबकी आज्ञा का पालन करेंगे, हमारे लिए जो अच्छा है वह जब हम हमारे टीचर या शिक्षक कहते हैं तो उसके अनुसार हम उस नियम का पालन करेंगे। जैसे कि रिसेस, जो आपका ब्रेक होता है, उसमें अच्छी तरह से बैठेंगे, नीचे कूड़ा नहीं डालेंगे, एक न्यूज़पेपर के ऊपर हम नाश्ता करेंगे, फिर वह समेट के हम डस्टबिन में यानी कि कूड़ेदान में डालेंगे, फिर वापस हम लाइन में बैठ जाएंगे, बीच बीच में आवाज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हम आदर्श विद्यार्थी बनकर भी हमारा योगदान दे सकते हैं। यदि हम अच्छे पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, तो हम अच्छी पढ़ाई करने में भी अपना इस नौकरी में योगदान भी दे रह सकते। सकते हैं। नौकरी नौकरी में भी आपको जिस पद पर रखा है वह पद में आप कोई लांच रिश्वत न लेकर पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी करें, तो उसमें भी यह आपका योगदान ही हुआ ना? तो इस प्रकार अनेक रूप से हम योगदान दे सकते हैं। तो चलो पहले प्रश्न लिखिए। हम देश की सेवा
हम देश की सेवा किस किस प्रकार, यह आपको बड़े 2 मार्क्स के प्रश्न के उत्तर में पूछा जा सकता है। बराबर। इसमें आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं, मगर आप अपने अनुसार भी पॉइंट लिख सकते हो, अपने विचार, अपने शब्द के द्वारा भी। हाँ, हम देश की सेवा किस किस प्रकार कर सकते हैं, कर सकते हैं। जवाब में लिखिए, हम देश की मिस्टर हम देश की सेवा इस प्रकार कर सकते हैं, कर सकते हैं। फरिश्ते बोलो तो। हम देश की सेवा इस प्रकार कर सकते हैं। किस प्रकार, तो उसके पॉइंट नीचे दिए गए हैं। बराबर। उसमें 5 पॉइंट है, मगर आप अपने अनुसार अपने शब्द में और पॉइंट बढ़ा भी सकते हो। 5 के 6, 7, 8, 10 अपने अनुसार लिख सकते हो। उसमें पहला जो है वह एक करके लिखिए। आदर्श छात्र बनकर, आदर्श छात्र बनकर और और अच्छी पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई करके करके बराबर। दूसरा पॉइंट है, हमारे आसपास की, हमारे आसपास की हेलो हेलो। स्वच्छता का बहना है मेरी 1000 में। किसी को बीच में बोलना नहीं है बेटा। स्वच्छता का ध्यान रखकर, स्वच्छता का ध्यान रखकर। उसके बाद का पॉइंट है, बड़े होकर, बड़े होकर अच्छे अच्छे नागरिक बनकर, अच्छे नागरिक बनकर। उसके बाद का पॉइंट है, पूरी निष्ठा से, पूरी निष्ठा से हमारा
हमारा फर्ज अदा करके, फर्ज अदा करके उसके बाद का पॉइंट है देश के विकास में, देश के विकास में संपूर्ण संपूर्ण योगदान देकर, संपूर्ण योगदान देकर लिख लिए सभी पॉइंट बेटा? लिख लिया बॉयज मिस। सभी ने? लिख लिया। ओके। उसके बाद प्रश्न लिखिए जो आपको एक वाक्य में भी पूछे जा सकते हैं, बराबर। उसमें पहला प्रश्न है, आप, पहला करके ही लिखे। हाँ वो बड़ा था, यह एक वाक्य में आपको पूछा जा सकता है, बराबर। तो उसके जो प्रश्न के उत्तर सूचना लिखी है ना, उसके नीचे ही स्टार करके एक करके आप लिखिए। आप केले खाकर, तो उसके नीचे जगह नहीं बची दूसरे तो पेज दूसरे पेज में लिखिए, आप केले खाकर छिलका, छिलका कहाँ डालेंगे, छिलका कहाँ डालेंगे? कूड़ेदानी में। तो जवाब नीचे करके, जवाब करके लिखिए कूड़ेदान में। हम एरो करके लिखे तो चलेगा? तो भी चलेगा, मगर आपको समझना है बेटा कि ये जवाब है, बराबर। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, विद्यालय के, विद्यालय के मैदान में, मैदान में पड़े हुए, पड़े हुए कागज के, कागज के टुकड़े, टुकड़े देखकर, दूसरा देखकर जवाब क्या है? आप क्या करेंगे? क्या कर सकते हो आप? जवाब दीजिए, क्या करेंगे आप? कूड़ेदान में डालेंगे। उठा। वेरी गुड। तो जवाब में लिखिए कूड़ेदान में डालेंगे, कूड़ेदान में डालेंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, हमारे देश का, हमारे देश का भविष्य कौन है? बच्चे कूड़ेदान में। बच्चे बच्चे कूड़ेदान में। कूड़ेदान में नहीं, यह तो जो है यह जो है ना जवाब, उसमें सिर्फ ये बच्चे आएंगे। क्या जवाब में आएगा? बच्चे बच्चे। आएंगे। यह जो जवाब है ना, यह इसका जवाब है, बराबर। हाँ हाँ मिस बराबर। बच्चे। तो यहाँ पर इसका जवाब आएगा बच्चे।
उसके बाद चौथा प्रश्न है, बगिया में खुशबू, बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? फूल। फूल। फूल, वेरी गुड। तो उसके सामने आप लिखिए फूल। पांचवा प्रश्न है, हम ये मिश्र रुक के हम कैसे आगे, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं। हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना चाहिए? चलते 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 रहना चाहिए। रहना चाहिए। वेरी गुड। तो जवाब में लिखिए चलते रहने से, चलते रहने से। चाहिए से बराबर। क्या बात है? चलते रहने से। तो यहाँ पर आज हमने कितने प्रश्न लिखे? 4। बराबर। चार। पहला प्रश्न मिस जो वो है, करो, 2 मिनट बाकी। हाँ मिस, बाय एंड टेक केयर। तो यहाँ पर यह सारे प्रश्न